हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग रिलेटेड सभी जानकारियां प्रदान की जाती हैं और सभी तैयारियां कराई जाती हैं। और इसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर आ गया। और मैंने कहा था पिछली बार कि मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था तो मैंने कहा था कि जब डिटेल्ड ऑर्डर आ जाता है तो मैं और वीडियो बना के ले आऊँगा और ऑर्डर बताऊँगा कि किस बेस पे उसे प्रोवाइड किया गया है और क्या उसके पीछे रीज़न थे। उसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग देने का वादा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 69,000 से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बोला जा रहा था कि 148 पेज का ऑर्डर है, लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर सिर्फ 70 पेज का आया है। 70 पेज का डिटेल ऑर्डर आया है। और इस ऑर्डर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो लोग कह रहे थे कि किस बेस पे आखिर प्रोवाइड किया गया है, जो विपक्ष जो हारा था वो भी कह रहा था और जो जीता था वो भी कह रहा था। तो यहाँ पे साफ साफ पॉइंट नंबर 103 में लिखा हुआ है कि The power of the government to prescribe the qualifying marks of the passing examination even after the advertisement and the examination in exercise of power confirmed under the rule 2x। अब इसके पीछे क्या मतलब है? मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो एडवर्टीजमेंट के बाद या फिर वो एग्ज़ाम के बाद भी क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकती है। ये गवर्नमेंट के पास राइट है, ऐसा रूल में कहा गया है 1981 के। और यहाँ पे कुछ जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया गया है, या जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स, ये वाला हो गया। और उसके बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस मनोज गुप्ता एंड अदर्स, ये जो केसेस थे इनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि इन केसेस में जो जजमेंट आए थे उसके बेस पे हम ये कह रहे हैं। यानी कि 1981 के जो रूल 2x था उसके अंतर्गत गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो जब चाहे जिस समय चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और अगर अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ये पॉइंट पक्ष के पास बहुत बड़ा है कि देखिए ये पहले से ऑर्डर्स आए हुए हैं, इनका ये जजमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो पक्ष जीता है उसके लिए आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आंसर की तो शायद हो सकता है आज ही अपलोड कर दी जाए, रिजल्ट भी 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और 1 हफ्ते के अंदर आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो 1 साल से 1.5 साल से बच्चे झेल रहे थे, अब 1 हफ्ते के अंदर उनके पास नियुक्ति पत्र आने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसका आदेश दे दिया है और तैयारियां भी वहां पे शुरू हो गई हैं। 1 सप्ताह के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। विपक्ष के बारे में जब बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा मित्र के खेमे में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन लोगों को भी डिटेल ऑर्डर का इंतजार था और डिटेल्ड ऑर्डर आ जाने के बाद शिक्षा मित्र भी जो हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं उच्चतम न्यायालय जाने की। आज काफ़ी टीवी चैनलों पे इस मैटर पे बहस हुई है और शिक्षा मित्रों के जो एक तरह से नेता थे वो लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब एक तरह से रेस लग चुकी है शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में। सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी नियुक्ति देना, शिक्षा मित्र चाहते हैं कि नियुक्ति को किसी भी तरह से रोक देना। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच में इस रेस में जीतता कौन है। और अगर सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर प्रदान करना चाहे नियुक्ति पत्र, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे रोक दे। बस उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और नियुक्ति पत्र भी आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे और भी जब चीज़ें आएंगी मैं डिटेल में लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।